चलें जी, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? चलें, कल हमारा जो कैंडल स्टिक का पैटर्न था उसमें हमने उसकी बेसिक्स पढ़ी थी। आज हम दोबारा उसी को पढ़ते हैं और ज़रा अच्छे से पढ़ते हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, किस तरह वर्क करती हैं और हम उनको किस तरह देखते हैं। हमारा जो उनको देखने का कंसेप्ट होना चाहिए वो किस तरह होना चाहिए। ठीक है जी। हमने कैंडल स्टिक की कल थ्योरी पढ़ ली थी कि एक्चुअल में इसकी थ्योरी कैसे वर्क करती है, कैंडल स्टिक कब बनी, किसने बनाई, कैसे काम करी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पढ़ेंगे। वो पैटर्न्स यहाँ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, हम वो पैटर्न्स पढ़ेंगे। सारे पैटर्न अब हैं तो बहुत ज़्यादा, मगर हम सारे नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ वो पैटर्न्स पढ़ेंगे जो इन फ्यूचर हम अपनी एंट्री टेक्निक्स के लिए यूज़ कर सकें। होप सो ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी। उनमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिनमें हैमर है, इन्वर्टेड हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, स्पिनिंग टॉप, मारूबोजू, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये मोस्टली ये होते हैं जो मार्केट में वर्क करते हैं। अब इसमें मैंने वो आपको सारा ओरिजिन भी बताया हुआ है कि कैंडल स्टिक का ओरिजिन क्या था, वो कहाँ से शुरू हुई। ये 17वीं सदी की बात है, जब ये जैपनीज़ राइस ट्रेडर की, जिसकी मैंने आपको कल स्टोरी सुनाई थी, वो जब उसने ये चीज़ें देखी और इसको अंडरस्टैंड किया और ये चीज़ बनाई, तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन में वो चीज़ें जाके आज वही कैंडल स्टिक पैटर्न जो है एक दिन में $10 बिलियन से भी ज़्यादा जो है ना वो ट्रेडिंग हो रही है। अगर आप उसकी निस्बत जो है ना वो काउंट करें ना मार्क हुमा की, तो मार्क हुमा जो ट्रेडिंग करता था वो आज के पैसों में $10 बिलियन से भी ज़्यादा की ट्रेड करता था सिंगल डे की। ठीक है, तो इसलिए उसने ये सारा कंसेप्ट बनाया था, बिलावजह नहीं बन गया था ये। ठीक है जी। अच्छा जी, कैंडल स्टिक की बॉडी हमने पढ़ ली थी, ओपन क्लोज हाई लो पढ़ लिया था। इसमें किसी को अगर कोई इशू है तो मुझे बताइए, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। किसी को कोई इशू है यहाँ तक, या क्लियर हैं आप लोग? ओके, ठीक है जी, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, ये है। अब हमने पढ़ा था कल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर पढ़ा था। तो बेसिकली हैमर क्या है? हैमर आप समझे उर्दू में जिसको हथौड़ा बोलते हैं या हथौड़ी बोलते हैं आप लोग, जिसे कीले वगैरह आप ठूंकते हैं, ये उसकी टाइप का एक है। जैसे वो होता है ये सेम उसी तरह बना हुआ है। ठीक है जी। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। बेसिकली ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी मार्केट क्या करे, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आए, ठीक है, कहीं ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे आने के बाद एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है। जैसा कि बल्कि मैंने कल बताया था, अभी फिर भी मैं जो है ना यहाँ पे वो ओपन कर लेता हूँ चीज़ें और साथ के साथ आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ से ड्राइंग का ऑप्शन तो है वैसे। अब ये देखें कि मार्केट, यार ये ड्राइंग कैसी होगी? अच्छा, अरे भाई, अच्छा, इसकी ड्राइंग मैंने कभी यूज़ नहीं की, फिर भी मैं आप लोगों की ट्राई कर रहा हूँ कि ये हो जाए मुझसे। अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड है। ऐसे आप देखते हैं हम कि मार्केट नीचे आती है, कहीं टॉप सपोर्ट के एरिया में आके आपका ये कैंडल स्टिक पैटर्न अगर बना दे, तो ये एक रिवर्सल की निशानी होती है कि मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में जा सकती है। बट आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी कैंडल स्टिक, यानी आपने कोई कैंडल स्टिक को देखा और आप ये समझते हैं कि वो अकेले इस कैंडल स्टिक पैटर्न की बुनियाद पर मार्केट मूव कर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अकेला कैंडल स्टिक पैटर्न आपके किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हम और भी कन्फ्लुएंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको फॉर द टाइम बीइंग आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ एड ऑन होती हैं। अच्छा, यहाँ पे तो इसकी ग्रीन बॉडी है। ठीक है, समटाइम ये क्या करता है कि मार्केट में ये बनता तो है, सपोर्ट पे ही बनता है, बट इसकी जो बॉडी का कलर है वो रेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टिल उसमें सेलर्स का जो प्रेशर है वो बायर्स की निस्बत ज़्यादा है। तो जब ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न रेड बन जाए, तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा इसके, जो अपनी बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दे, वो फिर ग्रीन होना चाहिए, और उसकी बॉडी इसकी बॉडी के ऊपर, इसके विक के ऊपर क्लोज हो, तो वो कंफर्मेशन होती है एक्चुअली आपकी एंट्री की। ठीक है, अब इसको आपने फाइंड कैसे करना है? फाइंड करने के लिए आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए
जो कि ये यहाँ पे लिखी हुई है कि अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्मिंग एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डाउन ट्रेंड हो उसके बॉटम पे कहीं ये बने, स्मॉल बॉडी एट द टॉप, जो कि इसकी बॉडी है, हमने कल पढ़ी थी कि बॉडी क्या होती है, विद अ लॉन्ग लोअर शेडो एटलीस्ट 2x द बॉडी, यानी बॉडी जितनी हो इस बॉडी से कम जो है वो 2 गुना ज़्यादा इसकी जो लोअर शेडो है वो होनी चाहिए। राइट, यहाँ तक क्लियर हैं आप लोग? गुड, चलें जी, इसके बाद हम देखते हैं जी दूसरा कैंडल्स। अच्छा, ये मैंने सब सारी चीज़ें बड़े अच्छे से मैप वगैरह की हुई हैं, ये जब मैं आपको शेयर करूँगा तो आप इसको देखते हुए ये जो आपके पास PDF होगी इसके नोट्स बनवा लीजिएगा, ठीक है? तो उसमें फिर नोट्स बनवा के आपको फिर अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ें काफ़ी सारी मैंने यहाँ लिखी भी होंगी। तो अभी हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है सेशन का या जो आपके क्लास का, तो मैं इतनी ज़्यादा फिर इन डेप्थ नहीं बताऊँगा, बट वो जो चीज़ें लाजिम है मैं वो आपको बता दूँगा, ठीक है? बाकी आप देख लीजिएगा, फिर इसको बेशक प्रिंट करा लीजिएगा, प्रिंट आउट कराएंगे तो वो बड़ा आपका मज़ा करा जाएगा। अब इसकी जो दूसरी टाइप है पैटर्न 2 में आ गया, ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और है भी बुलिश। अब बुलिश हमने पढ़ा था कि मार्केट नीचे आए तो सेलिंग में आती है जो कि बेरिश होती है, और अप जाए तो वो बुलिश होती है, और ये बाई की भी इंडिकेशन होती है, बुलिश भी कह सकते हैं और अप भी कह सकते हैं, ठीक है? अब ये भी सेम वही चीज़ है, बट क्या है कि उसमें आपका जो हैमर था वो ऐसे था, अब ये हैमर है, ये उल्टा हैमर है तो वही सेम चीज़। ये भी मार्केट ऊपर से नीचे आए और कहीं लो पे बन जाए, कहीं सपोर्ट के एरिया में बन जाए, ठीक है? तो ये भी क्या कहलाएगा, अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्मिंग एट द डाउन ट्रेंड्स बॉटम हैज़ अ स्मॉल बॉडी एट द बॉटम विद अ लॉन्ग अपर शेडो। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ कि उसकी अपर शेडो उसकी लोअर शेडो थी यहाँ पे, और इसकी जो है वो अपर शेडो है, बट ये आपका ग्रीन में क्लोज हुआ है, ठीक है जी? तो नेक्स्ट कैंडल का आप वेट करेंगे, इसके बाद अगली कैंडल क्या करे, अगली कैंडल इसके कहीं ऊपर क्लोजिंग दे दे, जो कि ऐसे होनी चाहिए। वो फिर जब ऊपर क्लोजिंग देगी तो जाहिर सी बात है वो एक ग्रीन कैंडल हो सकती है, ठीक है जी? सॉरी, ये ज़रा मैं माउस से कर रहा हूँ तो चीज़ें ज़रा सही वो नहीं हो रही। अच्छा, तो ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल होगी जो कि इसके ऊपर इस हाई के इसके ऊपर क्लोज है, तो यहाँ आपकी एंट्री की कंफर्मेशन हो जाती है। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहता है 2 3 4 5 पिप या 10 पिप ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ से आपकी एंट्री होती है, ठीक है? अब वो पहला जो था वो हैमर था, ये जो दूसरा है इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, क्योंकि ये उल्टा हैमर है। बट इन दोनों को हमने कहाँ देखना है, बॉटम पे देखना है। अगर बॉटम पे बने तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर हो गए, अगर ये कहीं टॉप पे बन गए तो फिर इनका नाम चेंज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है? तो वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ कि आगे अगर ये चेंज होता है तो वो किस तरह होता है। अच्छा जी, अब अगला हमारे पास जो है वो है जी शूटिंग स्टार। अब ये देखें, अब ये वही चीज़ आ गई कि मार्केट क्या करती है। अब इस केस में हम इसको हैमर नहीं कहेंगे, मार्केट क्या करे, यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जाते 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 टॉप पे अगर ये बन जाए, ठीक है, ये है वही हैमर, मगर आप यहाँ पे इसका नाम चेंज है, ठीक है जी? इसका नेम चेंज होगा यहाँ पे, इसको आप शूटिंग स्टार कहेंगे, ठीक है जी? ये क्या कहलाएगा आपका, शूटिंग स्टार। अब जब ये कहीं टॉप पे बन जाए, रेजिस्टेंस के एरिया में बन जाए, ठीक है, एक अप ट्रेंड के बाद बने, तो फिर ये आपको बेरिश रिवर्सल का साइन देता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होके नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है? अगर तो ये ब्लैक रेड हो ऐसे तो फिर तो ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट में सेम यही चीज़ बन रही होती है बट रेड नहीं होती, ठीक है? अगर ये रेड नहीं होगा इस तरह, तो अगली कैंडल क्या करे, इसका लो तोड़े, ठीक है, ऐसे इसका ये जो लो है ना, इसका ये वाला, ये लो अपनी बॉडी के साथ तोड़ दे, तो फिर ये आपकी यहाँ पे एंट्री की कंफर्मेशन होगी। आप इसको एंट्री की कंफर्मेशन के लिए यूज़ करें। बट मैं आपको ये चीज़ फिर बता दूं कि कभी भी आपने जस्ट इन पैटर्न्स को देखते हुए एंट्रीज नहीं ले लेनी, क्योंकि ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपके पास, मैं कहता हूँ कि परेशान होने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। एक तो बंदा कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, आपको परेशान होने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्या है, आप जब चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसको कहाँ पे, कैसे, क्यों, किस तरह ट्रेड करना है, वो मैं आपको सारा बता दूंगा, ठीक है? बट
उस वक्त तक आपने पेशेंस इख्तियार करना होगा। अगर आप 2-4 चीज़ें समझ के ये कहेंगे कि जी मैं तो ट्रेडिंग सीख गया हूँ, तो वो आप अपना नुकसान करेंगे। इसलिए बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि पहले लर्निंग करें, जब मैं आपको अलाउ कर दूँ तो फिर आपके लॉस के जो चांसेस हैं इंशाल्लाह वो ना होने के बराबर होंगे, अगर तो आप अच्छे से एफर्ट करेंगे तो। ठीक है जी। A shooting star, a bearish reversal pattern at the top of an uptrend, small body at the bottom with a long upper shadow। ठीक है जी, यानी एक लंबी अपर शेडो होगी इसकी और स्मॉल बॉडी होगी जिसकी ऑलमोस्ट 2x या 3x ये शेडो होगी, तो इसको आप शूटिंग स्टार कहेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद सेम वही हैंगिंग मैन है अपना स्टार, 1 मिनट रुक जाए, वही फिर आपका हैमर है। अगर वो हैमर, अब पहले केस में क्या था कि ये बॉटम पे बन रहा था, अगर आपका ये हैमर ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर टॉप पे बन जाता है और इस शेप में बन जाता है, तो ये हैमर के बजाय हैंगिंग मैन कहलाता है, यानी एक लटका हुआ बंदा, जैसे किसी को फांसी दी जाती है, ये उस तरह का बन जाता है। ठीक है, तो ये भी रिवर्सल की निशानी है, रिवर्सल की इंडिकेशन है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मीडियम टू हाई एक्यूरेसी होती है इसकी रिलायबिलिटी जो होती है। ठीक है, और जब ये वर्क करेगा तो अगर ये इस तरह है, ये ग्रीन हो तो फिर तो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये रेड है टॉप पे जाके तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये ग्रीन हुआ तो अगली कैंडल क्या करे कि इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे, इसके लो के नीचे, और रेड क्लोज हो। ठीक है, वो फिर बाद में वॉल्यूम भी पढ़ेंगे हम, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो अलाइन करके आप देखेंगे कि इस तरह हो रही हो, तो फिर आप इसको ट्रेड के लिए, ट्रेड की एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? जी इसरार, अभी आप सवाल करें जी, आपने हैंड रेज किया था, अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फर्दर मूव करते हैं। वालेकुम सलाम। जी इसरार, आप लोग इसरार भाई, अभी आपकी एंट्री नहीं है, अभी आपकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये चीज़ें यहाँ मैं आपको शो करा रहा हूँ। इसके बाद हम रियल मार्केट में भी देखेंगे कि ये किस तरह वर्क कर रही हैं। ठीक है, आप जब उनको देख लेंगे, आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। इस सेशन के बाद आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा, होप सो तब तक आप क्लियर होंगे। आई होप यू गॉट इट। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न है नंबर 5 पे, वो है डोजी। मीडियम होता है, अब इसके साथ लिखा है नीड्स कंफर्मेशन। यानी क्या अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी ठीक, हाँ जी हाँ जी, वो मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू होता है। इंटरनेट आजकल इस तरह चल रहा है कि चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं कर रही। अच्छा जी, तो हम फर्दर मूव करते हैं कि अगली जो हमारे पास कैंडल है, इसको डोजी कहते हैं। ये मीडियम होती है। इसके लिए, इस सिंगल कैंडल के लिए हमें नेक्स्ट इसकी कैंडल का वेट करना पड़ता है। ठीक है जी, कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो इसका हाई या लो तोड़ेगी, तो वो एसएच वो हमारी कंफर्मेशन होगी, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम होता है बाई साइड और सेल साइड के लिए, दोनों साइड्स के बायर्स और सेलर्स ने अपनी पूरी एफर्ट लगा रखी होती है। तो इसकी क्योंकि बॉडी नहीं होती, तो ये इस बात को इंडिकेट करती है कि इसमें दोनों पार्टीज़ का जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, उन्होंने इक्वल स्ट्रेंथ लगा रखी है, इक्वल पावर लगा रखी है। तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो हाँ, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? ओके, नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो या तो इसका हाई ब्रेक करे और या लो ब्रेक करे मोमेंटम के साथ। ठीक है, तो जब ये होगा तो फिर ऐसे चीज़ को हम कंफर्मेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस सिंगल कैंडल पैटर्न को हम कभी जो है इसके लिए ट्रेड नहीं करते, अपनी कंफर्मेशन के लिए या एंट्री टेक्निक के लिए इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, किस तरह है, कैसे है, आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग इसकी भी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये एक सिंगल कैंडल पैटर्न है, इसकी रिलायबिलिटी जो है ये हाई रहती है, ये बुलिश रिवर्सल साइन है। ये भी कहीं जाके आपके ऐसे मार्केट डाउन आ रही हो ऐसे और नीचे आके बने, तो अब ये क्या शो करता है, ये नीचे से इधर से लेकर इधर ऊपर तक गया है, ये जो रिजेक्शन है ये क्या शो कर रही है आपको, ये शो कर रही है कि यहाँ से ये कैंडल नीचे आई थी और बायर्स ने इसको पुश करके ऊपर ले गए हैं, तो ये फिर आगे ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर ये किसी
इस ऐसे एरिया में बन गया है जो यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा हो। ठीक है, होप सो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यही डोजी है जिसको हम यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी कह रहे हैं बुलिश के लिए। सेम यही कैंडल अगर कहीं टॉप पे बन जाए, यानी मार्केट आपकी ऐसे ऊपर जा रही है और टॉप पे ये वाली बन गई, तो इसको ग्रेव स्टोन डोजी कहते हैं। ठीक है जी, ग्रेव स्टोन डोजी, फिर ये मार्केट को ऐसे नीचे लेके आ सकती है, ये रिवर्सल का साइन है और ये एक अच्छा साइन होता है। इसकी रिलायबिलिटी जो है वो हाई रहती है हमेशा। अ डोजी विद अ लॉन्ग अपर शेडो, इसकी अपर शेडो होनी चाहिए लॉन्ग, एंड नो लोअर शेडो, और लोअर शेडो इसकी नहीं होनी चाहिए नीचे से। उसका ओपन लो एंड क्लोज एट द क्लोज आर एट द सेम लेवल, यानी इसकी ये जो हमने ओपन हाई लो क्लोज पढ़ा था, तो हाई तो ये हो गया, लो ओपन और क्लोज ये 3 पॉइंट जो है इसके सेम पॉइंट पे रहेंगे, नहीं ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल एट द रेजिस्टेंस, यानी कहीं टॉप पे बन रही हो किसी रेजिस्टेंस के एरिया के पास, तो ये बहुत अच्छा काम करती है वहाँ पे। उसके बाद हमारे पास स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप, इसकी जो रिलायबिलिटी है वो मीडियम रहती है, ना हाई है ना लो है, मीडियम रहती है। स्मॉल बॉडी विद अपर एंड लोअर शेडो ऑफ सिमिलर लेंथ, यानी जो अपर शेडो होगी उसकी लेंथ भी सेम होगी, जो लोअर शेडो होगी उसकी लेंथ भी सेम होगी। ठीक है, और जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट इन दोनों का, या ये 1.5% ज़्यादा होगी, ये 1.5% या ज़्यादा होगी। ये बॉडी जो है आपको डोजी कैंडल से बड़ी बॉडी होनी चाहिए। अब डोजी की हमने पढ़ी थी, जो डोजी की तो ऐसे बॉडी थी ना, छोटी सी बिल्कुल। ठीक है, इसकी जो बॉडी होगी वो विजिबली बड़ी होगी डोजी की निस्बत, यानी इस तरह हो सकती है कुछ। ठीक है, इसको आप स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम कह सकते हैं, इस तरह। ठीक है जी, स्मॉल बॉडी विद अपर एंड लोअर शेडो ऑफ सिमिलर लेंथ शोज इंडिसीशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अच्छा, ये भी मोस्टली इंडिसीशन कैंडल होती है, ये कुछ डिसाइड नहीं करती, इसकी अगली कैंडल जो है वो डिसाइड करती है कि मार्केट की मोमेंटम किस तरफ जा सकता है, बट इसको हम स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम कहते हैं। इसकी नेक्स्ट कैंडल है मारूबोजू, जो कि हमने पढ़ी थी। इसकी रिलायबिलिटी बड़ी हाई होती है। अ कैंडल विद नो शेडोज़, अब इसमें क्या हुआ, ये पूरी पावर लग रही है, इसकी अपर शेडो भी नहीं है, लोअर शेडो भी नहीं है। अब ये ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि जो ग्रीन है, जो बायर्स हैं उन्होंने सेलर को मौका ही नहीं दिया वो सेलर पे हावी रहे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कन्फर्मेशन हो सकती है। और ये रिवर्सल कन्फर्मेशन कैसे होनी चाहिए, ऐसे मार्केट अप से आए, नीचे ये कहीं सपोर्ट के लेवल में बने, तो ये खुद ऐसे एक कन्फर्मेशन होती है। इस कैंडल के साथ किसी दूसरी कैंडल की कन्फर्मेशन का वेट नहीं करना पड़ता। कहीं बॉटम लेवल पे अगर ये बन जाए तो इसके बाद यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ आपका एसएल होगा, और ये जो अगला आपका नेक्स्ट स्विंग पॉइंट या लिक्विडिटी होगी, इंटरनल या करीबी लिक्विडिटी, वो आपका जो है वो टेक प्रॉफिट रह सकता है। जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, इन चीज़ों को कल से ट्रेड ना करने लग जाना। आपने जस्ट अभी इन सब पैटर्न्स को मार्केट में आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, और आपने ढूंढने के बाद ये भी देखना है कि कौन सी रिलायबल है, कौन सी कहाँ पे बनी है जहाँ पे ट्रेड की जा सकती है। ठीक है, इतनी तो कॉमन सेंस आप सब लोगों में होगी, होप सो। तो चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी 2 कैंडल पैटर्न्स। अब 2 कैंडल पैटर्न के ऊपर आने से पहले ना, हम ये जो सिंगल कैंडल पैटर्न है ना, इनको ज़रा जाके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने जो पढ़ाया आप लोग नाम बताते जाइएगा, और हमने इंस्टेंट इनको ना बस फाइंड आउट करना है। हमारा काम क्या है, इनको फाइंड आउट करना। ठीक है जी, अच्छा यहाँ कहीं मेरी मार्किंग वगैरह हुई होगी। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में तो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा कल मैंने यहाँ आपको, हाँ ये आप लोगों के लिए ही की थी। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में पहला कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा था जी, हैमर था। ठीक है, अब हम हैमर को देख लेते हैं। अब हैमर के अलावा मैं पहले यहाँ जो मिलता है आपको बताता जाता हूँ। ये हमारे पास एक मिला है जी, ये स्पिनिंग बॉटम। ठीक है जी, अब स्पिनिंग बॉटम जैसे ये बन गया, इसरार ने भी क्वेश्चन किया था, तो ये देखें मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, तो ये बॉटम पे बना है। हो सकता है ये कोई डिमांड का एरिया हो सकता है ये कोई फेयर वैल्यू गैप का एरिया हो बड़े टाइम फ्रेम में, तो ये इधर आके बना, तो ये ऐसा खुद एक कन्फर्मेशन नहीं है, इंडिसीशन कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी तो आपको ये बता रही है कि मार्केट अभी नीचे जाना चाह रही है। जब इसका हाई टूटेगा
हाई किस कैंडल ने तोड़ा, इस कैंडल ने तोड़ा। जब इसका हाई टूटा तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती थी और यहाँ पे आपका एसएल, और यहाँ से आप इसको ट्रेड कर सकते थे। नेक्स्ट जो टारगेट होता आपका ये स्विंग, या ये इधर कोई स्विंग पॉइंट हो सकता था, या इस साइड की इंटरनल कोई लिक्विडिटी पॉइंट हो सकता था। ठीक है, ये ऐसे खुद एक कन्फर्मेशन नहीं होती, जैसे मैंने बताया। इसकी एक और एग्जांपल भी यहाँ पे मौजूद है, ये वाली ब्लू कैंडल। ठीक है, ये भी स्पिनिंग टॉप है, और इसके साथ देखें तो हमारे पास ये एक जो है हैंगिंग मैन टाइप, ये अच्छा हैंगिंग मैन तो नहीं कह सकते इसको, चलिए इसको मैं नहीं लेता। अब मैं और आपको दिखाता हूँ ज़रा कुछ। ये देखें, ये यहाँ पे जो है, ये जो ब्लू कैंडल है ना ये वाली, ये देखें, ये एक आपका शूटिंग स्टार बना है। ठीक है जी, मगर क्योंकि वो रेड नहीं था, उसकी अगली कैंडल स्पिनिंग टॉप बन गई। ठीक है जी, उसकी अगली स्पिनिंग टॉप बनी। फिर उसके आगे देखें तो ये वाली कैंडल देखें, ये ब्लू वाली, तो ये एक हैंगिंग मैन बना हुआ है आपका। ठीक है जी, बिल्कुल हैंगिंग मैन है ये वाला। अब समझ आ रही है आपको? अब देखें, बन तो ये सारे रहे हैं, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है फिलहाल, हमने इन पे काम नहीं करना। जब काम करना होगा तो आपको बता दूंगा कि किस तरह करना है, कैसे करना है, कैसे ढूंढना है, किस तरह आपने चीज़ों को लाइन करना है, A to Z इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। बट अभी के लिए हमने इनको फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या था, आप ये देखें, शूटिंग स्टार बना, ये आपका शूटिंग स्टार है। ठीक है जी, अब एक सेकंड में ज़रा इसका वो बढ़ा लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। ठीक है जी, अब ये शूटिंग स्टार है। ठीक है जी, ये वाला, और कितनी अच्छा देखिए है। हालांकि इस जगह पे होता ना, ये टॉप पे तो बहुत अच्छा वर्क करता, मगर इवन इसने यहाँ पे भी बहुत कमाल का वर्क किया है। ये आपकी इंडिसिशन है, वो डोजी कैंडल हम कहते हैं, ये वाली वो कैंडल है आपकी। ठीक है जी, अब डोजी खुद कुछ डिसाइड नहीं करती, अगली कैंडल ने उसका लो तोड़ दिया, मोमेंटम के साथ तोड़ा। ठीक है, फिर देखें कि मार्केट किस तरफ चली गई। चलें जी, ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ठीक है जी, मगर इसकी अगली कैंडल ने क्या किया, इसका हाई तोड़ा और वहीं से फिर मार्केट नीचे आ गई। हो सकता है कि इस जगह पे कोई सप्लाई का या कुछ इस तरह का स्ट्रॉन्ग एरिया हो जहाँ से मार्केट में रिवर्स आना हो। तो अकेले कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपने डिपेंडेंट नहीं रहना। ठीक है, ये याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास एक वो स्प्रिंग टॉप तो नहीं कह सकते, ये डोजी कैंडल है ये वाली। ठीक है, ये देखें, ये एक डोजी कैंडल है आपके पास। ठीक है जी, और इसके अलावा आपने जस्ट इनकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे करनी है। ये डोजी कैंडल है, दिस वन। ओके, अच्छा, इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है यहाँ पे? हाँ, ये देखें, ठीक है, ये एक आपकी ग्रेवस्टोन डोजी है। ग्रेवस्टोन डोजी पड़ी थी ना, अब ये ब्लू है। अगर ये ब्लैक होती यानी रेड होती, मैंने कलर यहाँ पे चेंज किया। ये ब्लू का मतलब ग्रीन कैंडल्स हैं और ब्लैक का मतलब रेड कैंडल्स हैं। ठीक है, आप भी चेंज कर सकते हैं। ये एक ग्रेवस्टोन डोजी है, उसके बाद फिर एक बड़ा मोटा शूटिंग स्टार बना, फिर एक शूटिंग स्टार बना जिसने इन दोनों की लो को जो तोड़ा। तो ये इस केस में एक स्ट्रॉन्ग जो है, आप इसको कह सकते हैं अपना आपका शूटिंग स्टार, दिस कैंडल। ओके, और उसके बाद मार्केट देखें फिर किस तरह नीचे आई है। हालांकि ये देखें बीच में भी हैं ये, फिर ये देखें, ये इसने क्या किया, हैंगिंग मैन का किरदार अदा किया। और यहाँ इसको देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये है तो बॉटम पे। अब अगर इस तरह देखें, आप इसको देख के अगर देखें तो आप कहें हाँ यार ये बॉटम पे, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। बट अगली कैंडल ने क्या किया, उसके हाई को स्वीप किया, ब्रेक नहीं किया और फ़ौरन मार्केट नीचे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने इसकी साइकोलॉजी का भी ख्याल रखना होता है। अब देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन कैंडल थी शूटिंग स्टार की, और कहाँ पे बन रही थी जी, ये देखें आप, यहाँ से जब मार्केट उठी है ना, इधर बनी थी, तो हर किसी ने यहाँ पे सोचा होगा कि यार ये यहाँ से रिवर्स कर आएगी। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेट अगली कैंडल ने उसके लो के नीचे, ये खुद एसएच एक कन्फर्मेशन होती है जब ब्लैक हो। ठीक है, ये उल्टा हैमर जो है टॉप पे बनना, इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। अगली कैंडल उसके नीचे मोमेंटम के साथ क्लोज हुई, फिर मार्केट ऊपर चली गई। आप समझ रहे ना कि सिर्फ आपने इन पे रिलाई नहीं करना। अच्छा, उसके बाद एक और है, ये आपका बुलिश मारूबोजू है, और इसके अलावा ये देखें, बुलिश मारूबोजू बॉटम पे बना, यहाँ से मार्केट आ रही थी, यहाँ से देखें, हालांकि ये भी बना था, देखें ना। अब ये चीज़ समझने वाली है, मार्केट ने ट्रैप किया यहाँ पे, ये भी बना था। आप इसको ट्रेड करते तो इसका एसएल यहाँ कहीं होता, इसका एसएल लेके फिर मार्केट गई, दोबारा ये बनाया, जब ये बना तो यहाँ पे आपकी एंट्री थी और ये मार्केट जा रही है। ठीक है जी, आप एंट्री के लिए यूज़ ना करने लग जाना खुदारा इसको, मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है मार्केट में, इनको ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। फिल वक्त हमने इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हम देख रहे हैं। ये एक बेरिश मारूबोजू बना, ठीक है जी,
विद नो अपर एंड लोअर शेडो, ठीक है जी। उसके बाद ये बेरिश मारूबोजू है हमारे पास। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न इतने ही थे ना या ज़्यादा थे? अगर कोई रह गया तो वो बता दें। ये बुलिश मारूबोजू है, ये भी बुलिश मारूबोजू है एक। इतने ही थे ना जी? कोई और रह गया तो मुझे ज़रा इधर चैट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं उधर पीछे जाने की बजाय यहाँ आपको दिखा दूँ वो। ओके जी। फिर कल आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये तो हमें आपने दिखाया नहीं था मार्केट में मार्क करके। अब ये देखें, ये है हमारे, ठीक है, बॉटम पे बना। ये देखें मार्केट कहाँ से आ रही थी, बॉटम पे इधर बनना चाहिए था, हालांकि इधर भी बना है। इधर भी दिखा देते हैं आपको, इधर ये देखें ये वाला बना है। इसकी अगली कैंडल ने क्या किया, इसका लो नहीं तोड़ा, अगली कैंडल ने उस जो इनसाइडर कैंडल थी उसका हाई ब्रेक किया, और फिर इसका हाई जब टूटा तो यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन आपको हो गई। ग्रेवस्टोन बेटा पढ़ाया है आपको, फिर दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है। अब ये देखें, ये आपका शूटिंग स्टार है, ये ब्लू वाला, ठीक है जी। ये आपका जो है ना ये ग्रेवस्टोन डोजी ही लग रहा है ये, मगर इतनी अच्छा नहीं है। ये जो टॉप पे ये ब्लू वाली कैंडल है, इसके पीछे ये वाली जो कैंडल है ये आपकी स्पिनिंग टॉप है, इसके पीछे ये शूटिंग स्टार है। एक्सीलेंट, ये शूटिंग स्टार कितनी प्यारा बना है। और मार्केट को फिर इसका हाई नहीं तोड़ सकी मार्केट, यहाँ से होके भी हाई नहीं तोड़ा उसका। इस केस में भी शायद नहीं तोड़ा, इसमें भी हाँ इक्वल गई और फिर नीचे आ गई, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी बेटा आपको मैं बता दूँ, ग्रेवस्टोन डोजी 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 डोजी, अच्छा जी किधर गए भाई, हाँ ग्रेवस्टोन डोजी ये रहा, ठीक है। ये कैंडल है एक, अब इसको ग्रेवस्टोन डोजी ले सकते हैं, ठीक है जी। ज़रा मैं क्लोज़ कर लूँ ताकि आप लोग देख लें, ठीक है। ये आपका ग्रेवस्टोन डोजी है। अब ये क्या हुआ, हालांकि ये मार्केट आ रही थी ऊपर से, ये इधर कहीं बनता तो वैलिड था, चले हम समझते कि हाँ भाई इधर बना है तो ज़रा वैलिड है। वो उधर नहीं बना, नीचे आके बना, फिर भी मार्केट ने, अब सिर्फ इसकी बुनियाद पे तो मार्केट ने मूव नहीं दिया होगा ना। मार्केट ने हो सकता है कुछ और चीज़ें भी बीच में देखी हों। मार्केट काफ़ी सारे जो है ना वो लॉजिक जो हैं उनको ले के चलती है, ठीक है जी। मुदस्सिर आप फिर दोबारा ज्वाइन हो जाएँ अगर आपको इशू आ रहा है। ये देखें यहाँ पे दोबारा एक आपके पास शूटिंग स्टार है, ठीक है जी, बट ये ब्लू है। अगली कैंडल ने इसका लो स्वीप किया, अगली कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया, फिर इस कैंडल ने इनका लो तोड़ा। जब ये ब्रेक हुई तो ये मार्केट नीचे आई, ठीक है जी। अब बताएं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में से कोई कैंडल स्टिक पैटर्न रह तो नहीं गया? बता दें जल्दी जल्दी, फिर आप लोगों ने बैठ जाना, नहीं तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो सारी रात बैठा रहूँगा आपके साथ क्लास में। ओके जी, गुड। चलें जी, अब फर्दर मूव करते हैं और हम जो है वो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न्स को पढ़ लेते हैं अब, ठीक है जी। अब ये आज जैसे मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाया, आपने इस तरह फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करने का तरीका भी सुन लें, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ से ये एरो उठाया, उस कैंडल पे रखा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, इसके सेंटर में करेंगे और इसको मैं लिख दूंगा शूटिंग स्टार, ठीक है जी। ये मेरा क्या हो गया, शूटिंग स्टार हो गया। इस तरह आपने साथ में उनका नाम लिखना है। मुझे पता चलना चाहिए कि यार ये आपने मार्क किया, जैसे ये है तो इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी कह देते हैं। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी हो गया हमारा, ठीक है जी। इसी तरह आपने हर कैंडल स्टिक का नाम साथ में लिखना है ताकि फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी कि आपने मार्क क्या किया हुआ है, राइट। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो जो पहले थे वो तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न थे। अब जो दूसरे हैं ये ऐसे हैं जो 2 कैंडल्स मिल के एक पैटर्न बनाती हैं, ठीक है जी। ये जो है बुलिश इंगल्फिंग, ये बहुत अच्छा और बेहतरीन काम करने वाला पैटर्न है और आप यकीनन देखेंगे तो ये बार बार आपको बनता हुआ नज़र आएगा। मार्केट ऊपर से ऐसे आ रही हो और उसके बाद ये बॉटम पे कहीं बन जाए एक ऐसी कैंडल जो कि रेड कैंडल हो, अगली कैंडल क्या करे, उसको मुकम्मल तौर पे इंगल्फ कर ले, यहाँ पे जैसे किया हुआ है, ठीक है जी। हाई भी और लो भी उसकी बॉडी के अंदर आ जाए तो ये क्या रहेगा, वेरी हाई रहेगा। अब यहाँ पे इसरार का क्वेश्चन था, अगर ये पहली कैंडल ऐसे बन जाती है, ठीक है जी, और ऐसे बनती है और दूसरी कैंडल क्या करती है, ऐसे बन जाती है, ठीक है, तो तब भी ये इंगल्फिंग ही है। बट क्या है कि इंगल्फिंग जो सबसे बेहतरीन फॉर्म में बनेगी वो ये बनेगी। इंगल्फिंग की एक और फॉर्म भी बन सकती है आपके आगे,
वो क्या होगी, वो ऐसे होगी कुछ, ऐसे ऐसे, और आपकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो क्या करेगी, वो जनाबे वाला इस तरह कर सकती है। हाँ नहीं सॉरी, ये वाला मिस हो गया। अच्छा, अगली कैंडल क्या करेगी आपकी, वो इस तरह बनेगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब इसमें उसने बॉडी को तो इंगल्फ कर लिया, ये पिछली कैंडल की बॉडी को तो इंगल्फ कर लिया, बट उसके हाई को स्वीप किया है, लोगों को जस्ट स्वीप किया है। तो ये ज़रा इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हाई नहीं रहेगी, वो मीडियम हो जाएगी, हाई प्रोबेबिलिटी होगी जो ये वाली कंसीडर होगी। इसरार यहाँ आपका क्वेश्चन था, होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे जब मार्केट अप साइड से एक अप ट्रेंड से नीचे आ रही हो और इस तरह का कैंडल स्टिक फॉर्म कर दे, तो ये क्या होगा, ये एक बेहतरीन रिवर्सल पैटर्न होगा जिसको हम ट्रेड के लिए मोस्टली यूज़ करते होते हैं। अब हमने क्या देखा, अब बुलिश इंगल्फिंग, वेरी हाई रिलायबिलिटी है इसकी, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, वी आर अ लार्ज बुलिश कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ्स द प्रीवियस बेरिश कैंडल, कंप्लीटली इसको इंगल्फ कर ले यानी निगल ले, अपने अंदर समा ले, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल सिग्नल इन द ट्रेडिंग। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है जी, इसके बाद इसकी ही फॉर्म देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, ऐसे अप ट्रेंड में जा रही है, टॉप पे जाके ये बना दी। ठीक है जी, एक ग्रीन कैंडल, और अगली कैंडल ने क्या किया, अगली रेड कैंडल ने उसको मुकम्मल तौर पे इंगल्फ कर लिया। ठीक है, तो क्या अ लार्ज बेरिश कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ्स द प्रीवियस बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल सिग्नल एट द अप ट्रेंड स्टॉप। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सेल के लिए यूज़ होगा आपका। ठीक है जी, हाँ जी, सबसे ज़्यादा बिल्कुल यही बनती है, बट हर जगह पे ट्रेड नहीं होती है। ठीक है जी, सेल के लिए इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेयर्सिंग पैटर्न आता है। पेयर्सिंग पैटर्न में मार्केट क्या करेगी, ये बुलिश है तो मार्केट क्या करेगी, ऐसे नीचे आ रही है, लो पे आके ये एक बड़ी कैंडल बनाई। ठीक है जी, और नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, नेक्स्ट जो है वो गैप डाउन ओपनिंग होती है हमेशा। ये जो पेयर्सिंग जहाँ पे बनता है ना, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होगी बजाय इधर होने से। जब यहाँ पे ओपन होगी तो फिर ऐसे जाके ऊपर इसके 50% से इस कैंडल के मिड से ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाए बॉडी की, तो ये आपका पेयर्सिंग पैटर्न बनता है। अगर यही अपोजिट हो जाए, ठीक है, तो उसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं, ये पेयर्सिंग पैटर्न कहलाएगा आपका। ये इस तरह होगा कि ऐसे गैप डाउन ओपनिंग होगी और ये कैंडल जाके इस कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो इसको पेयर्सिंग पैटर्न कहते हैं। और ये भी रिवर्सल के लिए बहुत अच्छी कैंडल है, बहुत अच्छी जो है, इसको हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डार्क क्लाउड कवर। अब डार्क क्लाउड कवर पेयर्सिंग का उल्टा है, अपोजिट है उसका। मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जाके एक बड़ी कैंडल ये बनाई, अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल एक गैप अप ओपनिंग वाली कैंडल बनी, नीचे आके इसके 50% के करीब इसने आके क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन गया आपका, जैसे ये बना हुआ है। ठीक है जी, अपोजिट ऑफ पेयर्सिंग पैटर्न। सेकंड कैंडल ओपन्स अबव फर्स्ट हाई, यानी फर्स्ट हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर ओपन हो। ठीक है, और फर्स्ट हाई एंड क्लोजेज बिलो इट्स मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट के नीचे क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल कहलाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोग? उसके बाद ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम है। ठीक है, ट्विज़र टॉप यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं बना हुआ, एनीवे ये ऐसे भी बन जाता है कभी कभी। ठीक है, इसकी बॉडी जो है थोड़ी सी बड़ी होती है, ऐसे बनेंगे जैसे 2 हैमर होते हैं, इस तरह भी बन जाता है ये। ठीक है, इनको भी ट्विज़र्स कहते हैं। ऐसे ये ऐसे मोस्टली बना हुआ दिखेगा आपको, इस तरह भी बन जाता है, मगर मोस्टली इन केसेस में बना हुआ दिखेगा आपको। ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम जिनको कहते हैं, 2 कैंडल विद मैचिंग हाइज एट द रेजिस्टेंस लेवल, फर्स्ट इज बुलिश, सेकंड इज बेरिश, कंफर्म सेलर। अब 2 कैंडल एक जैसी होंगी, ये बुलिश मोमेंटम दिखाएगी, अगली क्या करेगी, उसका हाई नहीं ब्रेक करेगी, और ये वहाँ से आपको बेरिश मोमेंटम दिखा देगी। तो ये क्या होगा, ये आपकी बेरिश रिवर्सल की निशानी होगी कि मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से ऊपर गई और फिर जब ये बेरिश बनी तो यहाँ से फिर नीचे आने के चांसेस हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को?
अच्छा, ख़ुद को अनम्यूट ना किया करें, यही आपके लेक्चर्स अपलोड होने होते हैं, इस चीज़ का तो ख्याल किया करें यार। ट्वीज़र बॉटम भी इसी तरह बनेगा। ट्वीज़र बॉटम जब बनेगा ये आपका बुलिश रिवर्सल होगा कि मार्केट क्या कर रही है, ऐसे नीचे आ रही है, नीचे आके इसने 2 ऐसी कैंडल्स बना दी जिनके लोज इक्वल होंगे, ठीक है, और दोनों सेम कैंडल होंगी, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, तो ये यहाँ से रिवर्सल की निशानी होगी। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी चल के, ठीक है जी। फिर है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी, अब ये वर्ड ऐसा है, आप लोग फील ना कीजिएगा, वर्ड की इस पे ना जाइएगा, ये जैपनीज़ वर्ड है, ठीक है। अ स्मॉल बुलिश कैंडल continued within the body of the previous large bearish candle indicates potential reversal। मीडियम टू हाई इफेक्ट होता है इसका। एक ऐसी कैंडल बनी, ठीक है, चलें ठीक है जी, आप नमाज़ पढ़ लें। अच्छा जी, एक ऐसी कैंडल बनी जो एक लार्ज बेरिश कैंडल थी, अगली कैंडल क्या बनी, उसका बच्चा बन गया छोटा सा, उसके पेट में बच्चा बन गया समझें, ठीक है। अब वो बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग से हट के ये चीज़ है, ठीक है। यानी इसकी जो मिसाल दी उन्होंने, एक मदर कैंडल, उसके पेट में एक बच्चा है, यानी एक प्रेग्नेंट लेडी के तौर पे इसको दिखाया गया है जिसने अपने पेट में ये बच्चा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चा क्या करता है, ये बच्चा ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, एक रिवर्सल पैटर्न है ये भी, ठीक है। इसी तरह बेरिश हरामी भी है जो कि टॉप पे कहीं बनेगी ऐसे, और ये बच्चा फिर क्या करेगा, इसको नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। यहाँ तक क्लियर है, होप सो। हाँ, अब ठीक है, अब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये जितने ऊपर मैंने पढ़ा है, मुझे जस्ट नाम बताता जाए कोई एक पर्सन, मैं इनको आपको रियल मार्केट में दिखा दूँ। पहला हमने पढ़ा बुलिश इंगल्फिंग, दूसरा हमने पढ़ा बेरिश इंगल्फिंग। ओह शिट, अच्छा जी, चलो शुरू करते हैं जी। पहला हमने क्या पढ़ा जी, बुलिश इंगल्फिंग पढ़ा था, ठीक है जी। अब बुलिश इंगल्फिंग के मैं कुछ टाइप्स दिखाता हूँ आपको। आप इसको भी बुलिश इंगल्फिंग कह सकते हैं, ठीक है जी, गुड। उसके बाद आपके पास दूसरा बुलिश इंगल्फिंग कौन सा है, बुलिश इंगल्फिंग ये भी है, ठीक है। यार ये क्यों कॉपी नहीं करता, ये तो बड़ी चीटिंग वाली बात है इसकी। ओहो, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है, ये क्या हो गया आपका, कोई मुझे इसका नाम बताएगा, मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको, ठीक है। ये आपका बेरिश हरामी हो गया, एग्जैक्टली, ठीक है जी। और उसके बाद हम चलते हैं जी, ये देखें, ये डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है, ठीक है जी। ये वाले दो कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है जी। एक ऐसी कैंडल आई थी जिसकी गैप अप ओपनिंग हुई और अगली कैंडल ने इसके मिड पॉइंट से करीब करीब या उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये डार्क क्लाउड कवर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। उसके बाद हम जाते हैं, आपको एग्जांपल दें जी, कहाँ, ये देखें, हाँ, ये एक एग्जांपल है, ये वाली, ये आपकी क्या है, बुलिश हरामी की, ठीक है जी। एक कैंडल, अगली कैंडल। अच्छा, ये इसमें एक केस है कि ये जो कैंडल है ये बड़ी कैंडल होनी चाहिए, इसकी लोअर शेडो है तो लोअर शेडो नहीं होनी चाहिए। मोस्टली केसेस में इस तरह होता है, तो वो अच्छा वर्क करती है। अच्छा, इसके बाद जी हम, हाँ देखें, ये रहा, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न रहा हमारे पास, ये क्या है, बुलिश इंगल्फिंग, राइट। उसके बाद आपको बेरिश इंगल्फिंग दिखाई जाए। हाँ जी, ये बेरिश इंगल्फिंग बन गई, पिछली प्रीवियस ब्लू कैंडल को इसने इंगल्फ कर लिया कम्प्लीटली, ठीक है जी। और उसके, अच्छा, ये जो बुलिश और बेरिश वाला कंसेप्ट है ना, ये टॉप पे ही बनता है, ठीक है जी। हाँ जी, पियर्सिंग लाइन रहती है, समझ नहीं पाया मैं। अच्छा, यहाँ पे टॉप पे देखें तो ये एक आपका डार्क क्लाउड कवर बनता है, अच्छा, पियर्सिंग लाइन रहती है, ठीक है। और ये बेरिश हरामी बनता है, ठीक है। पियर्सिंग लाइन भी आपको दिखाई है, आप लोगों ने वो देखी नहीं, ठीक है, मैं, हाँ, नहीं दिखाई बल्कि, ठीक है जी। पियर्सिंग लाइन देख लेते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। ये पियर्सिंग लाइन है, वैसे अच्छी निशानी है इसकी, ये वाली। एक ऐसी कैंडल, अगली कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुई और ऊपर जाके इसके मिड से ऊपर क्लोजिंग दे दी। ये इतनी अच्छी कोई इंडिकेशन नहीं है, फिर भी। अच्छा जी, डार्क क्लाउड कवर भी कर देते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, ये देखें, ये कितनी प्यारी इंडिकेशन है बेरिश हरामी की, ठीक है जी।
अब इसको आप लोग बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग ना समझ लीजिएगा, ये कुछ और है, वो कुछ और है, ठीक है। इन दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। अच्छा जी, आपकी डार्क क्लाउड कवर की रहती है जी, डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन, राइट। अच्छा ये देखें, ये बुलिश इंगल्फिंग हो गया, ये दो कैंडल, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, बेरिश अरामी भी उसी तरह होता है, मगर उनका कंसेप्ट कुछ और है। मैंने जैसे आपको बताया, दोबारा लेक्चर देख लीजिएगा अगर आपको समझना है तो। अच्छा जी, हाँ ये बुलिश इंगल्फिंग हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, ट्विज़र टॉप और बॉटम, हाँ जी वो रहते हैं, एक पियर्सिंग लाइन रहता है और ट्विज़र टॉप और बॉटम भी रहते हैं, ठीक है जी। अब ये डार्क क्लाउड कवर है जी, जिसने डार्क क्लाउड कवर का कहा था, ये है वो एक कैंडल ऐसी। अच्छा ये ज़रा गैप अप ओपनिंग नहीं हुई इसकी, गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए थी, तो मगर ये इसके मिड से नीचे क्लोजिंग दी है, तो इसको डार्क क्लाउड कवर इन दो कैंडल को कह सकते हैं। वैसे फिर भी मैं इसकी अच्छी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ जो आपको याद रह जाए और भूले भी ना, ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ पे एक आपके पास बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है जी। हाँ ये देखें, ये है जी आपका डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि ये इसकी गैप अप ओपनिंग है। उसके बाद इसने क्या किया, बेशक इसके हाई को तोड़े ना तोड़े कोई मसला नहीं, इसकी बॉडी से ऊपर ओपन हुई, ऊपर जाके इसके मिड पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये आपका डार्क क्लाउड कवर हो गया, ठीक है जी। हाँ ये आपकी एक पियर्सिंग लाइन की एग्जांपल है, ये देखें ये वाली, ये एक कैंडल बनी, उसके बाद अगली कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग की, इधर तक आई, फिर इसके मिड पॉइंट के करीब करीब क्लोजिंग दे दी, इसको आप पियर्सिंग लाइन कह सकते हैं इन दो कैंडल्स को, ठीक है जी। फिर भी मैं इनकी अच्छी एग्जांपल भी कोई दिखाता हूँ जो बिल्कुल क्लियरली हो। और ये आपका बेरिश अरामी हो गया, ये दो कैंडल, मतलब आपकी आंखें इतनी तेज़ हों कि कैच कर पाएँ कि हाँ यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बस इतनी आपको पता चलना चाहिए। ये आपकी बेरिश इंगल्फिंग हो गई, कितनी अच्छी इंगल्फिंग बनी हुई है। फिर इस केस में अगर इस अकेली कैंडल को देखा जाए तो हैंगिंग मैन है, अगर इसके साथ वाली को मिला लिया जाए तो ये बेरिश इंगल्फिंग बन गई, ठीक है जी। अच्छा जी, और देखें और देखें और देखते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये देखें कैसे फेल हुई है यहाँ पे, ये बेरिश इंगल्फिंग थी, कितनी स्वीट कैंडल थी, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी तोड़ा, लो को भी बॉडी मोमेंटम के साथ ब्रेक किया और फिर ऊपर चली गई, ठीक है। तो क्या मैंने बताया था कि हर कैंडल स्टिक पैटर्न हर जगह पे वर्क नहीं करता, हमें इसकी एक्चुअल जगह देखनी होती है। यहाँ पे भी फेल हुई पड़ी है, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपकी बेरिश अरामी, ये ट्विज़र टॉप और बॉटम आ गए। वो जो ट्विज़र टॉप और बॉटम वाला मामला था ना, सेम ये था। ये दो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, ये आपको ट्विज़र टॉप और बॉटम की याद दिलाते हैं। मार्केट यहाँ से अप गई, ये कैंडल बनी, अगली कैंडल बनी, तो ये यहाँ से मार्केट फिर नीचे आई है, ऊपर नहीं गई। इवन इनका जब तक लो हाई स्वीप किया तो तब तक फिर नीचे काफ़ी आ चुकी थी यहाँ से, ये देखें यहाँ तक आई थी। अच्छा इनकी भी एक अच्छी एग्जांपल आपको दिखाना बनती है, जैसे ये हैं, हाँ ये कितनी प्यारे हैं, ठीक है, ट्विज़र टॉप और बॉटम, मगर ये उल्टे बने हुए हैं, यहाँ पे इनका फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है जी। ये आपकी बेरिश इंगल्फिंग कितनी प्यारी बनी हुई है, ये दो कैंडल्स, ठीक है जी। इसके बाद जी, अच्छा ये डार्क क्लाउड कवर कहा जा सकता है, ये अच्छा है, मगर इसके ये दोनों कैंडल दें गैप अप ओपनिंग है, तो मगर ये इसके मिड इसका ये बनता है, इधर कहीं क्लोजिंग होती तो बहुत अच्छा रहता, इसको डार्क क्लाउड कवर कंसीडर किया जा सकता था। यार ट्विज़र टॉप और बॉटम रह गए और वो मिलेंगे भी मुश्किल से, वो बहुत कम ही मिलते हैं बंदे होते। हाँ ये रहे, बिल्कुल ये रहे जी। अब ये देखें, ये जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, ये जो उल्टे हैमर बने हुए हैं, ये दोनों, इनको आप ट्विज़र बॉटम कह सकते हैं, ठीक है। वो उस शेप में भी होगा, इस शेप में भी बना हुआ होगा, टॉप पे ऐसे सीधे बने हुए होंगे ये, और बॉटम पे इस तरह बने हुए होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपकी बेरिश इंगल्फिंग हो गई, ये दोबारा बेरिश इंगल्फिंग हो गई, ये भी बेरिश इंगल्फिंग हो गई आपकी। अच्छा जी, ये बेरिश इंगल्फिंग हो गई, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर तो नहीं बना, उसका उल्टा ही हो गया। अगर ये गैप अप होती और उसके बाद आके इसके मिड पॉइंट से नीचे क्लोजिंग होती तो फिर ये आपका डार्क क्लाउड कवर होता, मगर ये इस वक्त नहीं है, इस तरह भूल ना जाना। ये इधर ओपन हो, इसका जो क्लोज है ना, क्लोज से ऊपर ओपन हो और नीचे आके इसके मिड पॉइंट से नीचे बेशक इधर आके क्लोजिंग दे दे, मगर गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, गैप डाउन नहीं होनी चाहिए,
इस केस में उल्टा है ज़रा, ये बुलिश इंगल्फिंग हो गई, ठीक है जी। अब कोई पैटर्न रहता है तो मुझे बता दें, फिर उसको फिर देख लेते हैं, ताकि आपके अगले जो है ना वो 3 पैटर्न जो है ना उनको भी पढ़ लें हम लोग। ये देखें, ये डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है, गैप अप ओपनिंग और नीचे आके इसके मिड पॉइंट से नीचे क्लोजिंग, और ये मार्केट आ रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक डार्क क्लाउड कवर की बेहतरीन एग्जांपल है, ये वाली गैप अप और फिर नीचे आके उसके मिड पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दे दी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। ट्विज़र टॉप बॉटम इस तरह के होते हैं जैसे ये 2 बने हुए, मगर इनको तो नहीं कहेंगे, होते इस तरह के, इनसे मिलते जुलते हैं। जो अभी मैंने आपको दिखाए थे ना, उनकी मैं अच्छी एग्जांपल देख रहा हूँ, काफ़ी देर से मिल नहीं रही। क्या यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हैं? आगे मूव करें हम लोग। गुड, चलें जी। इसके बाद हम देखते हैं 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जिनमें पहला आता है मॉर्निंग स्टार। हाँ जी, हाँ जी, गैप होना चाहिए जी। डार्क क्लाउड कवर में ना आपकी ये जो बाई कैंडल है ना, ये वाली, ये बाई कैंडल के इसके ओपन के ऊपर वो दूसरी आपकी एक कैंडल ओपन हो और इसके मिड के करीब कहीं आपकी क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो ये डार्क क्लाउड कवर कहलाएगा। अच्छा जी, अरे भाई पूरे तो सुन लो। अब ये 5-7 पैटर्न छोड़ के जाओगे, बड़ा आपको काफ़ी हो गया भाई, आपको हो गया तो आप चले जाएं, बाकी लोग भी हैं पढ़ने के लिए। तो ये तो 1 दिन का काम था जो मैं 2 दिन पे लेके गया हूँ, इनफ कैसे हो गया? अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा एक मॉर्निंग स्टार है, वेरी हाई रिलायबिलिटी होती है इसकी। एक ग्रीन बेरिश कैंडल, उसके बाद अगली एक छोटी बुलिश कैंडल जो क्या करे, इसका लो तोड़े अपनी बॉडी के साथ, और तीसरी कैंडल क्या करे, इसका लो तोड़े बगैर इसका हाई तोड़ दे और ग्रीन बड़ी कैंडल बन जाए, तो इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मॉर्निंग का क्या मतलब होता है जी? सुबह होना, ठीक है। तो ये क्या बताता है आपको जी? ये PDF भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये क्या बताता है आपको? ये बताता है कि मैं मार्केट नीचे आ रही थी, ये मेरे लो पे बना और यहाँ से सुबह हुआ चाहता है, सवेरा हुआ चाहता है मार्केट का, यानी मार्केट की इंटेंशन ऊपर जाने की है, अगर कहीं बॉटम पे ये बन गया तो, राइट। दोबारा बता देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो कि इसको फाइंड कैसे करना है, ठीक है। पहली एक बड़ी लार्ज बेरिश कैंडल, अगली कैंडल क्या करे, इसके लो को अपनी बॉडी के साथ एक छोटी कैंडल ब्रेक करे, तीसरी कैंडल क्या करे, इस दूसरी कैंडल का लो तोड़े बगैर इसके हाई को मोमेंटम के साथ अपनी बॉडी के साथ ब्रेक कर दे। तो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न में ये मॉर्निंग स्टार कहलाता है। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा, बड़ा जोर लगा के मैंने बताया। इवनिंग स्टार, ये कहीं ऐसे मार्केट आपके टॉप पे जाए, टॉप पे जाके एक ग्रीन बड़ी बुलिश कैंडल, फिर बेरिश कैंडल छोटी बने जो इसके हाई को तोड़े अपनी बॉडी के साथ, और तीसरी कैंडल क्या करे, दूसरी के हाई को तोड़े बगैर इसके लो को बॉडी के साथ मोमेंटम के साथ तोड़ दे, तो ये आपकी इवनिंग स्टार हो गई। यानी क्या बता रही है मार्केट के यहाँ पे शाम हो गई है, अब घर जाने का वक्त है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। दोबारा बता देता हूँ ताकि फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मार्केट के किसी टॉप पे एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनेगी, अगली कैंडल छोटी बन सकती है, मीडियम भी बन सकती है, और क्या करे, इसका हाई तोड़ दे अपनी बॉडी के साथ। तीसरी कैंडल जो बने फिर इस दूसरी कैंडल का हाई तोड़े बगैर, इसका हाई नहीं तोड़ना चाहिए, इसका लो अपनी बॉडी के साथ मोमेंटम के साथ तोड़ दे, तो ये आपका एक इवनिंग स्टार कहलाएगा। फिर ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं, 3 वाइट सोल्जर यानी 3 एक जैसे जो हैं, ये देखें, जिनकी शेडोज़ होंगी, थोड़ी थोड़ी शेडोज़ होंगी, समटाइम नहीं भी होंगी। तो ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको रिवर्स, ये भी बड़े वेरी हाई होते हैं और ये आपको रिवर्सल का साइन देते हैं, ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट इनकी बॉडी सेम होंगी, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा, कभी लोअर शेडोज़ भी इनकी इतनी बड़ी नहीं होंगी, लोअर या अपर शेडोज़ इनकी नॉर्मल होंगी, नॉर्मल टू मीडियम होंगी, हाई नहीं होंगी। इसी तरह 3 ब्लैक क्रॉस भी हैं, वाइट सोल्जर के अगेंस्ट हैं, ये कहीं टॉप पे बनेंगे तो नीचे रिवर्सल का साइन देंगे आपको। मॉर्निंग डोजी स्टार है, इसको ना पढ़ें, ये वही डोजी है। इसमें ये है कि बीच में डोजी कैंडल बन गई, उसमें ये था कि बीच में मीडियम कैंडल बन रही थी जो इसके लो को तोड़ रही थी और अगली हाई को तोड़ रही थी। इसको आप पढ़ लें तो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ना पढ़ें तो कोई मसला नहीं। ये इवनिंग डोजी स्टार है, ये उसी तरह का, ठीक है जी। ये PDF भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। वैसे 3 इनसाइड अप है, ठीक है जी। इसमें क्या है, ये अब मैं ना आपको बड़ा ईजीली समझाता हूँ, ये समझिएगा। ये 2 कैंडल्स क्या हैं,
कोई बताएगा मुझे? बुलिश हरामी के अगर अगली कैंडल क्या करे, इस कैंडल का हाई तोड़ दे, ठीक है, और लो भी तोड़ दे, ये सेंटर वाली कैंडल का सिर्फ, ठीक है, तो ये 3 इनसाइड अप बन जाएगा। ठीक है जी, हो सकता है ये इसका भी हाई स्वीप कर दे या तोड़ दे। ठीक है, अगर इसका तोड़ दे तो ज़्यादा रिलायबल हो जाएगी वैसे, मगर ये सेंटर वाली कैंडल का अगर हाई और लो तोड़ दे तो ये आपकी 3 इनसाइड अप बन जाएगी। आपकी आसानी के लिए ये बेरिश हरामी बना। बेरिश हरामी के बाद इस कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया, बॉडी को तोड़ा और आपकी पहली कैंडल के नीचे बॉडी के साथ क्लोजिंग दे दी, तो 3 इनसाइड डाउन बन गया। ठीक है जी, ये कहीं टॉप पे जाके बनेगा और वो पहले वाला कहीं बॉटम पे जाके बनेगा। ठीक है जी, आपके मेरे ख्याल से ये सारे क्लियर हो गए हैं यहाँ तक। अब मैं इनकी जो है ना रियल एग्जांपल्स आपको चल के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अब मुझे बताते जाएं। पहला हमारा मॉर्निंग स्टार था। ठीक है, अब वो मॉर्निंग डोजी स्टार हम जिसको पढ़ रहे थे वो इस तरह हो सकता है। ठीक है, ये बीच में डोजी कैंडल बनी हो, ये रिलायबल नहीं है इतनी। ठीक है, ये आपका मॉर्निंग स्टार है। एक ऐसी कैंडल जिसका लो तोड़ा अगली कैंडल ने बॉडी के साथ, और इसका लो प्रोटेक्टेड रहा, अगली कैंडल ने इसका हाई मोमेंटम के साथ तोड़ दिया, ये आपका मॉर्निंग स्टार हो गया। ठीक है जी, उसके बाद ये आपका इवनिंग स्टार बना हुआ है। फर्स्ट कैंडल अगली ने इसका हाई तोड़ा, स्वीप भी किया, बॉडी के साथ भी तोड़ा। थर्ड कैंडल ने इसका हाई तोड़े बगैर लो इसका बॉडी और मोमेंटम के साथ तोड़ दिया, ये आपका इवनिंग स्टार हो गया। ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। ठीक है जी, उसके बाद जी ये रहा, नहीं ये नहीं है क्योंकि इसने ऑलमोस्ट इसका लो लिया हुआ है सेंटर कैंडल का। ये आपका मॉर्निंग स्टार हो गया। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल ने लो तोड़ा, तीसरी कैंडल ने इसका लो तोड़े बगैर इसका हाई बॉडी के साथ तोड़ दिया। ठीक है जी, वो भी पढ़ाता हूँ जी आपको, ब्लैक क्रॉस भी पढ़ाता हूँ। वो मिलेंगे नहीं वैसे, मुश्किल से ही मिलेंगे, मगर ढूंढ लेते हैं उनको, वाइट सोल्जर और ब्लैक क्रॉस। अच्छा, ये हो गया। दूसरा कौन सा था? ब्लैक क्रॉस वाला देख रहा हूँ मैं, कोई और बताएं। ब्लैक क्रॉस ये रहे आपके। ठीक है जी, ये 3 कैंडल्स को हम ले सकते हैं, इन 3 कैंडल्स को। ठीक है, इसकी तो ज़्यादा बड़ी बॉडी होनी नहीं चाहिए इतनी, मगर इन तीनों को ब्लैक क्रॉस ले सकते हैं। वाइट सोल्जर देख रहे हैं हमने। अब वाइट सोल्जर का केस ये हो सकता था, मगर ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई। अब देखिए इनका क्या, इनको हम देखते नहीं हैं, इनको कभी मैंने ना ट्रेड किया ही नहीं है। क्यों? अगर आपने इन 3 कैंडल्स को ही एंट्री के लिए यूज़ करना है तो आपका एसएल कितनी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए, इसको कभी मैंने कभी भी ट्रेड नहीं किया। हमने ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करना है जो बॉटम पे बन के हमें फ़ौरन कन्फर्मेशन देंगे। अब ये यहाँ पे अगर कन्फर्मेशन हमें मिल जाती तो ये इतनी कितनी मूव है, ये देखें आप, तो 122 पिप का मूव है, तो ये एक्चुअल आपकी मूव तो आपने यही कैच करनी थी, तो ये मूव आप कन्फर्मेशन के लिए ले रहे हैं, तो क्या ट्रेड क्या करेंगे आप? बात समझ रहे हैं? वो जस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए, इनको अपने 3 ब्लैक क्रॉस को या वाइट सोल्जर्स को ट्रेड नहीं करना। ये वाइट सोल्जर्स बने हुए हैं 3, ये वाले ये, और ये रिलायबल भी हैं। ठीक है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ब्लैक क्रॉस, वाइट सोल्जर। इसके बाद कौन सा था? 3 इनसाइड अप वाला। इनसाइड अप के लिए आप बुलिश या बेरिश हरामी देख लें, उसके साथ ही फिर उसको देख लेते हैं जी। कन्फर्मेशन के लिए वो मैं आपको बताऊंगा वजाहत, वो बाद की चीज़ें हैं। अच्छा, ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है आपका। ठीक है जी, बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये भी है, मगर इसको मॉर्निंग स्टार नहीं कहेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि पहली कैंडल बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद जी और कौन सा रह गया यार पैटर्न, कोई मुझे बता दो आप लोग। पता लगे उस्ताद दे नाल किसी को याद नहीं है, कहने भाई सानू तो भुल गया भाई, जेड़ा पढ़ाया असीं तो भुल गए हुणे नाल। ऐसे ना करना, भूलना नहीं। हाँ, 3 इनसाइड अप। ठीक है, अच्छा 3 इनसाइड अप की ना कोई अच्छी एग्जांपल देखनी पड़ेगी जहाँ पे, हाँ ये इसको कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बुलिश हरामी है और अगली कैंडल ने क्या किया, इसके लो को भी तोड़ा, इसके हाई को भी तोड़ा। इसको आप कह सकते हैं, है नहीं ये, मुझे ये वैलिड नहीं लग रहा। जी जी, ये PDF सबको मिल जाएगा जी, सबको मिल जाएगा जी, सबको मिलेगा। लाइन में रहें, परेशान ना हो। टिकट ली है तो अपनी बारी का इंतज़ार करें।
ऐसा ही होता था ना जब आप बचपन में जाते थे कहीं, वो टिकटें शिकटें फिल्में देखने जाते थे। हाँ, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, परेशान ना हो आप लोग। अच्छा जी, सॉरी मैं ज़रा फ़न कर रहा हूँ कि आप लोगों का ज़रा माइंड ठीक रहे, आप परेशान ना हो, काफ़ी देर हो गई है। ठीक है। अच्छा जी, हम देख रहे थे आगे आगे आगे, ये देखें, ये बेरिश रामी तो बना मगर 3 इनसाइड आपके डाउन नहीं बना। ठीक है जी। अच्छा, वो 3 सोल्जर वाला और 3 इनसाइड